हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आईबीपीएस एसओ की प्रिपरेशन की जर्नी को स्टार्ट कर दिया होंगे। हाँ, अभी पूजा है, सरस्वती पूजा, तो आप 2-3 दिन रेस्ट ले सकते हैं, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आईबीपीएस एसओ के इंग्लिश, प्रीलिम्स में जो इंग्लिश आता है, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया कि भैया थोड़ा इंग्लिश के बारे में बता दीजिए कि इंग्लिश कैसे किया जाए, उसके सिलेबस को कैसे कवर किया जाए। इसका इंग्लिश थोड़ा टफ होता है, तो हम अपने दोस्त के कमेंट को नज़र में रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, जो मॉक टेस्ट हम दिया करते थे, उसी मॉक टेस्ट के अनुसार पेपर आता है और उसी तरह का क्वेश्चंस आता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। लेट्स स्टार्ट। और एक बात बता दें, अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश का मॉक कैसा रहता है और वहाँ पर पेपर कैसे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और क्षमा चाहूँगा कि आपको थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी वीडियो में, क्या करें? माइक्रोफ़ोन नहीं है अभी। देखिए, ये जो टेस्ट है मॉक, इंग्लिश मॉक का, और वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, तो आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिए। इस वीडियो को देखकर आपको इंग्लिश के टेस्ट देने में सुविधा होगी और उसके सिलेबस को समझने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए, इस टेस्ट को मैंने 8 अगस्त को लगाया था। 40 मिनट का टाइम रहता है एग्ज़ाम में भी। मेरे मार्क्स आए हैं, 50 में 30 सही हुए हैं। इस सबसे पहले बता दूँ, 50 क्वेश्चंस होते हैं, हाफ मार्क्स के, 25 मार्क्स के। तो देखिए, अगर मेरा 30 सही हुआ है, अगर 20 गलत भी होगा, 30 सही होने के 15 मार्क्स, और इसमें नेगेटिव होती है 8 गलत होने पर 1 नंबर। मतलब 20 गलत हुए तो अढ़ाई नंबर कटेंगे। तो 15 में से अढ़ाई घटाने पर कितना होगा? साढ़े 12 नंबर। और दोस्तों एक बात बताएँ, मेरे जो आईबीपीएस प्री के मार्क्स हैं वो साढ़े 12 नंबर ही आए थे 2025 में। देखिए, किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन में जाना है, आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को बढ़िया से पढ़ना है। कई बार इंस्ट्रक्शन ना पढ़ने की वजह से, अच्छे से ना पढ़ने की वजह से क्या होता है, क्वेश्चंस हम लोग गलत टिक कर देते हैं। देखिए, इसमें आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। 40 मिनट का टाइम रहता है ना, तो फर्स्ट 20 मिनट आपको क्या करना है, आपको कहना है कि क्वेश्चन स्क्रॉल कर कर के देखने हैं कि जो आपका जो स्ट्रेंथ है इंग्लिश में, उस टॉपिक को पहले करना है, और फर्स्ट 20 मिनट में आपका आइटम होना चाहिए 20 से 25। अगर उसमें से 15 भी सही आ जाते हैं तो साढ़े 7 नंबर हो जाता है। और इंग्लिश का कटअप जो जाता है आजकल, जो ट्रेंड बना हुआ है, वो साढ़े 7 ही है, 7 से साढ़े 7। तो फर्स्ट 20 मिनट में आपको क्या करना है, 20 से 25 स्क्रॉल कर करके अपने स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस को चूज करना है और उसको अटेम्प्ट करना है। और लास्ट के 20 मिनट्स में आपको वापस से, आप तो फर्स्ट 20 मिनट्स में 1 से 50 क्वेश्चन तक स्कोर कर लिए, जो जो आपके स्ट्रेंथ में उसको टिक कर लिए। जो लास्ट के 20 मिनट्स बचे हैं, उसमें से अब वापस आप आइएगा और जो मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे, जो आपको लगता है कि पढ़ने से हो जाएगा, उसको करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो, पैसेज इज गिवन फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट व्हिच मे और मे नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी इन्फर्ड। ऊपर में पैसेज लिखा है 2-3 लाइन का, तो 3 ऑप्शन दे दिए हैं। उसमें से बोला गया है कि कौन सा पैसेज को सही डिस्क्राइब करता है। और इसके ऑप्शंस देख लीजिए, आईबीपीएस के ऑप्शंस बहुत ही डेंजरस होते हैं। एक ऑप्शंस नहीं होता है, ऑप्शंस में ऑप्शंस रहते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चंस मैंने नहीं किया, स्किप कर दिया। ये सेम पैटर्न का है, इसको भी मैंने स्किप कर दिया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन सेम आ गए। इसमें शायद दूसरा बोला गया है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो सेंटेंस इज गिवन फ्रॉम द ऑप्शंस, चूज द वन दैट कन्वे द सेम मीनिंग एज द गिवन। नहीं, वो भी है, सेम क्वेश्चन है, मतलब एक पैटर्न के 3 क्वेश्चन आ गए। मैं क्या करता था ना, जो मेरे स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस पहले होते थे, हम ट्राई करते थे। तो सबसे पहले देखिए, पैसेज कितना बड़ा आता है, इससे भी बड़े बड़े पैसेज आते हैं। तो एक पैसेज दिया है, इसमें से 4-5 क्वेश्चंस होंगे। देखिए, हमने किया है, इसको पढ़कर सही हो गया।
और एक बात बताते हैं, जो इंग्लिश का पेपर रहेगा उसमें से 2 पैसेज ज़रूर रहेंगे, एक हार्ड रहेगा और एक मॉडरेट रहेगा। तो आपको मॉक दे देकर ये अभ्यास कर लेना है कि आपको पता चल जाए कि कौन-सा पैसेज हार्ड है और कौन-सा ईज़ी है। पैसेज के देखिए, पैसेज के बारे में क्वेश्चन है, व्हिच गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इज़ क्रिटिसाइज्ड इन द पैसेज। इसको पढ़िएगा तो हो जाएगा। अब देखिए, हम क्या कहते थे ना, पैसेज जैसे ही आता था, सबसे पहले उसका क्वेश्चंस नहीं कहते थे। एक पैसेज में अगर 7 से 8 क्वेश्चन होगा, तो ज़रूर उसमें से 2-3 वोकैब्युलरी के क्वेश्चन होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स। तो हम पहले उन सब को कर लेते थे, जिससे और सही-सही पता रहने पे वो 100% सही ही हो जाता है। अगर सिनोनिम्स आपको पता है, तो 100% सही ही हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट सिमिलर इन द मीनिंग टू बैरेज? तो देखिए यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा है, फिर यहाँ पर पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ सिमिलर इन द मीनिंग टू सन? सिनोनिम्स पूछा है। उसके बाद पैसेज जो रहता है, तो कभी-कभी उसका टोन भी पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? देखिए, कितने क्वेश्चन्स आ गए? 7 से 8 क्वेश्चन आ गए ना पैसेज के ऊपर। अब जो रहेगा, देखिए एरर के क्वेश्चन्स रहेंगे। एरर के क्वेश्चन्स कैसे रहेंगे? एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से 4-5 पार्ट निकाल कर दे दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि किस पार्ट में एरर है और किस पार्ट में एरर नहीं है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए हम जल्द से जल्द बताने का प्रयास कर रहे हैं। सेम टाइप का क्वेश्चंस, ये भी एरर का है और ये भी एरर का ही है। देख रहे हैं मेरे क्वेश्चंस ये सब गलत हो जा रहे हैं। मेरा एरर का जो पोर्शंस था वो वीक था, फिर भी हम ट्राई करते थे। आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में 35 प्लस अटेम्प्ट करना ही है। मान लीजिए आपका 35 में 20 सही होता है, 15 गलत होता है, तो 20 सही होने के 10 मार्क्स और 15 गलत होने के 2 से थोड़ा कम मार्क्स कटेंगे। मतलब आप 8 पर आकर रुकिएगा और 8 पर आकर रुकिएगा मतलब आप जनरल से भी क्वालीफाई कर लीजिएगा। देखिए, ये पैटर्न बहुत ही अच्छा है। कुछ-कुछ पैटर्न है जो बहुत ईज़ी होते हैं, जैसे मैचिंग, स्वीपिंग। इसमें क्या करना है ना कि कुछ वर्ड रहेंगे सेंटेंस के बीच में बोल्ड करके, वो अपने स्थान पर नहीं रहेंगे, मतलब वो अपने प्लेस पर नहीं है। उसको रिप्लेस करना है और रिप्लेस करके दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है, जिससे वो सेंटेंस फिक्स हो जाए, मतलब उस सेंटेंस का अर्थ निकले। जैसे इस वाले ऑप्शन में क्या रिप्लेस होगा? ओनली पी से आर, मतलब पी रिप्लेस होगा और आर रिप्लेस होगा। इसके बाद हम लोग देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन, हम यही सब क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट किया करते थे, मैचिंग, स्वीपिंग, पैसेज। पैसेज के क्वेश्चंस को छोड़कर पहले उसके वोकैब्युलरी को करते थे और हम पैसेज को पढ़ना स्टार्ट नहीं करते थे। पैसेज को पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो 7-8 मिनट बाद लग जाएगा पढ़ने में, समझने में और 2 से 3 ही क्वेश्चन हो पाएँगे। तो आपको पैसेज को पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट उसके क्वेश्चंस पे जाना है और उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछा है, उस अनुसार पढ़ना स्टार्ट करना है पैसेज को। देखिए, यहाँ पर भी स्वैपिंग है। स्वैपिंग, मैचिंग अगर आपके ये सब टाइप है आता है तो 4-5 क्वेश्चन रहते ही हैं, मतलब अगर आप 4 में 4 कर दीजिएगा, ये ईज़ी होते हैं, तो 2 मार्क्स आपके बन जाते हैं। इसके बाद देखिए क्लोज़ टेस्ट। क्लोज़ टेस्ट भी आता है तो उसके 5 से 6 क्वेश्चन, 6 प्लस होते हैं, 5 प्लस। आपको प्रयास मतलब मॉक दे देकर हैबिट बनाना है कि कैसे क्लोज़ टेस्ट के क्वेश्चंस को सही करें एक्यूरेसी के साथ। इसमें कितने क्वेश्चंस हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 क्वेश्चंस हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा आवाज़ आ रही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, उसके बाद
ग्लोव स्टिच के बाद आएगा पैराजम्बल। पैराजम्बल में 5 से 6 सेंटेंस रहेंगे, उसको अरेंज करना है और फिर उसे 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। पूछ देगा विच शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, विच शुड बी थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। विच शुड बी सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। अगर आपने इसको 5 मिनट टाइम देकर अच्छे से कर लिया तो 6 क्वेश्चंस आपके इजीली आपके सही हो जाएंगे और उसको कोई नहीं काट सकता। देखिए सेकंड पैसेज आ चुका है। जैसा कि हमने बोला कि 2 पैसेज रहते ही हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ये वाला थोड़ा बड़ा है। तो क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, उसके बाद पैसेज में जाना है और पैसेज को आप कोशिश कीजिएगा कि लास्ट में ट्राई करें। लास्ट का 10-15 मिनट बचा कर रखिएगा, उसमें पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। देखिए पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है और पैसेज से क्वेश्चन लास्ट में रहता है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। देखिए यहाँ पर फिर से सिनोनिम्स पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, नहीं है एंटोनिम्स पूछा है, नॉट सिमिलर इन मीनिंग इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू इतना। अब देखिए यहाँ पर फिर से पहले आपको डायरेक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं। गिवन बिलो इज अ वर्ड फॉलोड बाय 3 सेंटेंसेस दैट कंसिस्ट ऑफ दैट वर्ड, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। मतलब एक वर्ड रहेगा और उससे रिलेटेड 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 2 सेंटेंस दिए रहेंगे। आपको बोला जाएगा कि इस वर्ड का अर्थ उस सेंटेंस में निकल रहा है कि नहीं। जैसे चेन दिया हुआ है तो सी वॉर अ हैवी गोल्ड चेन अराउंड हर नेक, हाँ ये हो सकता है। दे आर फाउंडर्स ऑफ द लियोन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, ये भी हो सकता है लियोन चेन नाम हो। प्लीज चेन अ वैलिड यूजर पासवर्ड, तो पासवर्ड को हम लोग तो चेन नहीं ना करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा AND। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। देखिए इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन इस जो IBPS का पैटर्न है उसमें 2 से कम नहीं आएंगे, 2-3 आते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 जगह खाली स्थान रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स उसको आपको भरना रहता है। और जिसके सीट में मतलब जिस साल वह सिंगल फिलर आ जाएगा उसका तो बल्ले ही बल्ले। देखिए फिर से बोला, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन फ्रेज हैज बीन प्रिंटेड इन बोल्ड, below the sentence 3 meanings are given, select the correct meaning of the phrase from the options given below। एक फ्रेज दिया है उसका मतलब बताना है। फिर से आ गया क्लोजिस्ट, तो देखिए क्लोजिस्ट में आपको पढ़ पढ़ कर उसमें फिल करना है। IBPS का जो पैटर्न है, देखिए यहाँ पर शेष हो गया। IBPS का जो पैटर्न है वो फिक्स पैटर्न नहीं है, वो कब क्या दे दे उसको ही नहीं पता। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने हैं। मैंने करीबन 15 से 20 मॉक लगाया था फ्री का, और लगा कर मुझे पता चल गया था कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो हम बता दें आपको फिर से एक बार, 40 मिनट होते हैं। फर्स्ट 20 मिनट्स में आपको स्क्रॉल कर के आपके आपका तो स्ट्रेंथ होगा ना इंग्लिश में कोई ना कोई पार्ट, उस क्वेश्चन को करना है और उस क्वेश्चन में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन श्योर निकालना है। और अंतिम 20 मिनट्स में आपको करना है कि पूरे क्वेश्चंस को फिर से देखना है, मॉडरेट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आप मार्क एंड क्यू कर सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चंस को। हार्ड क्वेश्चंस पे टाइम नहीं देना है। बहुत सारे बच्चे यही गलती कर जाते हैं, वो हार्ड क्वेश्चंस को करने के प्रयास में नेगेटिव में चले जाते हैं। तो इंग्लिश का पैटर्न समझ में आया आपको। इसके अलावा इसमें मैचिंग होते हैं, इस पेपर में मैचिंग नहीं था, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे मैचिंग के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आप IBPS SO की तैयारी कब से कर रहे हैं, आपका कौन सा अटेम्प्ट था और आप कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। सी यू माय फ्रेंड्स।